नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वेदांत पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद जिम्मेदार होता है। भगवान भले ही आपके भाग्य में धन और सुख लिखकर भेजते हैं, लेकिन आपकी हर बात पर भगवान नजर रखते हैं और आपके कर्मों के अनुसार भाग्य को बदलते भी हैं। इसलिए देखा जाता है कि कई लोगों की हथेली में लंबी आयु रेखा होने के बाद भी अकाल मृत्यु हो जाती है और अच्छे भाग्य होने के बाद भी गरीबी में गुजर बसर करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी इस बात के उदाहरण हैं, जिन्हें अपनी भूल के कारण अत्यंत गरीबी का सामना करना पड़ा था। वैसे बाद में श्री कृष्ण की कृपा उन पे हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका भाग्य रूठ जाता है और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सुदामा की। तो सबसे पहले सुदामा की उदाहरण लेते हैं, जिनकी वजह से सुदामा गरीब हुए। सुदामा ने लालच में आकर गुरु माता के द्वारा दिया गया भोजन अकेले ही खा लिया, जबकि उसमें श्री कृष्ण का भी हिस्सा था। दूसरे का हिस्सा खा लेने की वजह से सुदामा को गरीबी का सामना करना पड़ा। यहाँ यह भी याद रखिए कि गीता में कहा गया है, जो कोई भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं, वो चोरी का अन्न खाने के समान भूल करते हैं। इसकी सजा लोक और परलोक दोनों में भोगनी होती है, इसलिए दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्वों में कहा गया है कि दानेम भोगी भवति, उदारता से भोग प्राप्त होता है। भूखा और गरीब आदमी घर के द्वार पर भोजन मांगने आए और अगर आप उसे दुत्कार कर भगा देते हैं तो वे महापाप माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी बरकत नहीं होती है और माँ लक्ष्मी इनसे रूठ कर चली जाती हैं। आइए अब अगला कारण जानते हैं। श्रिया एत स्त्रियो नाम सत्कारय भूति मित्रता पालता निगृहस्थाच्छ श्री भवती भारत। यानी स्त्रियां ही श्री अर्थात लक्ष्मी हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले को उनका आदर करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ कटुर वचन बोलते हैं और मारपीट करते हैं, उन घरों में अधिक समय तक लक्ष्मी नहीं रहती। पुराणों में लिखा गया है, जहाँ गृह लक्ष्मी यानी घर की स्त्री का अनादर होता है, वहाँ अधिक समय तक देवी लक्ष्मी नहीं रहती हैं, यानी वहाँ गरीबी आने लगती है। मदिरा और जुआ को सर्वनाश का कारण माना गया है। इसका उदाहरण महाभारत में तो आप सब ने देखा ही होगा। पर स्त्री गमन को महापाप माना गया है। बाली से लेकर रावण तक और रामायण से लेकर महाभारत तक इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण धन संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो जाता है। अहिल्या पर कुदृष्टि डालने के कारण देवताओं के राजा इंद्र को भी राजपाट गवाकर सामान्य मनुष्य की तरह ही भटकना पड़ा था। इसलिए शास्त्र कहता है, ये 5 ऐसे महापाप हैं जो मनुष्य को गरीब बना देते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए हर व्यक्ति को। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ।